हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके पास जिंदगी है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ये नहीं हो सकता कि उसका कोई सोल्यूशन ना हो। सो लेट्स लर्न फ्रॉम अ वेरी ओल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर, भगवत गीता। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना ज्यादा मोटिवेट किया था कि अर्जुन न केवल युद्ध लड़े बल्कि जीते भी। ये वही अर्जुन थे जिनकी युद्ध लड़ने की हिम्मत तक नहीं थी और जिनके युद्ध के पहले हाथ पांव कांप रहे थे। तो चलिए जानते हैं लाइफ में कैसे मोटिवेटेड रहकर अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण जी से बताते हैं कि वह सिर्फ लड़ना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वह तो संन्यास लेना चाहते हैं और जंगलों में जाकर रहना चाहते हैं। अब आप सोचिए, अगर अर्जुन को श्री कृष्ण की जगह कोई आज का आम इंसान समझाता तो कैसे समझाता और क्या सलाह देता? शायद वो यह कहता कि अर्जुन घबराओ मत, यह एक युद्ध है। तुमने कितने युद्ध लड़े हैं और कितने ही जीते हैं, ये भी युद्ध है, तुम जीत जाओगे। एंड आई एम श्योर अर्जुन कुछ कहना भी चाहते तो उनको चुप करा दिया जाता, उनकी पीठ थपथपा के कहा जाता, जाओ तुमने बहुत युद्ध जीते हैं, जाओ लड़ो, जीत जाओगे। तो क्या अर्जुन युद्ध जीत जाते? बिल्कुल नहीं, वो कभी नहीं जीत पाते, क्योंकि अर्जुन की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे या वो युद्ध लड़ना जानते नहीं थे। अर्जुन की प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने गुरुओं और भाइयों से युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और अर्जुन को उनके मरने का और खोने का डर था। थोड़ा सा ध्यान देके सोचिए। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि जानिए कि रियल प्रॉब्लम क्या है और फिर उसको अंडरस्टैंड कीजिए और उसको डिफाइन कीजिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को मैथ से नफरत है, तो अक्सर पेरेंट्स यही सोचने लगते हैं कि बस बच्चे को तो आता ही नहीं है, बच्चे के पास दिमाग नहीं है, आईक्यू नहीं है। लेकिन अगर पेरेंट्स अपने बच्चे से पूछते हैं तो ये भी हो सकता है उन्हें पता चले कि टीचर के पढ़ाने का ढंग ऐसा है कि बच्चे को समझ नहीं आता है। इसी बात पर मुझे एक छोटी सी एक और कहानी याद आ रही है कि लखनऊ में एक बस कंडक्टर के सामने एक तगड़ा सा पहलवान आकर बैठ जाता है और कंडक्टर उस पहलवान के सामने बड़ा ही दुबला पतला सा है। कंडक्टर उस पहलवान से टिकट लेने को कहता है और पहलवान जवाब देता है कि पहलवान टिकट नहीं लेगा। कंडक्टर बेचारा डर के बारे कुछ बोलता नहीं है, कहाँ वो और कहाँ पहलवान, और चला जाता है। दिल ही दिल में अपनी कमजोरी को कोसता है और कुछ दिनों तक लगातार ऐसे ही होता रहता है और हर दिन पहलवान यही कहता है, पहलवान टिकट नहीं लेगा। और एक दिन कंडक्टर ने हिम्मत जुटाई और 25 से 30 लोगों को जुटा कर ले आया और अपने गांव से भी कई पहलवानों को भी लेकर आया। लेकिन इस बार भी पहलवान ने फिर वही कहा, पहलवान टिकट नहीं लेगा। तो कंडक्टर ने हिम्मत जुटाई और पूछा कि पहलवान टिकट क्यों नहीं लेगा? और तब पहलवान ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और कंडक्टर को दिखाया और कहा कि पहलवान के पास तो बस पास है। सो फ्रेंड्स, वी थिंक एज पर आवर पर्सपेक्टिव। हम अपने हिसाब से लोगों की प्रॉब्लम्स को आंकते हैं, हम अपने हिसाब से लोगों को जज करते हैं। हम लोग अपने मन में कुछ भी सोच लेते हैं और रियलिटी कुछ और होती है। इस स्टोरी में प्रॉब्लम कंडक्टर के माइंड की क्रिएट की हुई थी, पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को पूरी तरह से समझा, सुना, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले रियल प्रॉब्लम क्या है ये जान लेना बहुत जरूरी है और तभी हम रियलिटी तक पहुंच पाएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिफाइन व्हाट द प्रॉब्लम इज। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि चेंज यानी बदलाव तो आना ही है, क्योंकि चेंज इज द मोस्ट परमानेंट थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। हम जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। तब केवल एक मिनट के लिए सोचिए कि क्या आपकी प्रॉब्लम भी परमानेंट है, जो कभी नहीं खत्म होगी। जैसे अच्छे दिन सदाकाल के लिए नहीं रहते, वैसे बुरे दिन भी सदाकाल के लिए नहीं रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम जो आज आप फेस कर रहे हैं कुछ सालों बाद आपके लाइफ में क्या असर डालेगी, ये आप सोच के देखिए। अक्सर लोग छोटी छोटी शिकायत करते रहते हैं और दुखी रहते हैं, जैसे कि आज मेरा सर दर्द है, आज बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है, आज मेरे पैर में मोच पड़ गई या आज मेरी फ्रैक्चर हो गई। तो क्या आने वाले समय में
ये जो आज की प्रॉब्लम है वो कितनी इंपॉर्टेंट रह जाएगी। सो द सेकेंड स्टेप इज अपने प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंसिवली देखिए। कर्म यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवान उसी की मदद करते हैं जो वह स्वयं अपनी मदद करता है। दूसरी ओर वह व्यक्ति है जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है। मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति ज्यादा टेंशन में रहते हैं। जब आप कर्म करते हैं और कर्म को पूरी तरह से भगवान की तरफ अर्पित करके काम करते हैं तो वो काम बहुत ही आसान हो जाता है। सो द थर्ड स्टेप इज भगवान और खुद पर अटूट विश्वास रखिए। श्रीमद् भागवत गीता में ये भी लिखा हुआ है कि नॉलेज को ज्ञान योग कहा गया है। यानी जो भी आपके डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लाइफ में है उससे संबंधित सारी नॉलेज गैदर कीजिए, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। सो द फोर्थ स्टेप इज ज्ञान में वृद्धि करो और जो भी सही ऑप्शन है आपके अनुसार सही विकल्प है उसे चुनो। सो द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उस नॉलेज को जो आपने गैदर किया है अपने प्रॉब्लम्स से रिलेटेड उसको यूज कीजिए, उसको प्रयोग में लाइए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये हम लोगों ने अक्सर सुना है पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और जिस दिन हम इसे इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो आप यकीन मानिए आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी और हर सिचुएशन को आप बहुत आसानी से रिजॉल्व कर पाएंगे। यानी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये मन ही की परती। अर्थात जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं। यानी जब हम किसी कार्य के शुरू में ही हार मान लेते हैं तो एक्चुअली में हम हार जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी मंजिल के लिए जूझते हैं, बार बार गिर कर खड़े होते हैं, हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद जब मंजिल मिलती है तो उसकी खुशी कई गुना हो जाती है। इसीलिए आपकी जीत या हार को कोई और तय नहीं कर सकता है, वह खुद आपके ऊपर निर्भर करता है।